पापा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा। यार परेशान हो गए, थक गए साला ये पाज होने की एक्टिंग कर करके। देख क्या रही है मेरा मुंह? जा कॉफी लेके आ, दवाई लेनी है मुझे। देख लिया तुमने, पापा की कोई तबीयत खराब नहीं है। जब मैं तुमसे बोलती थी तो तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं होता था। प्रांशी, पापा इतना बड़ा नाटक कर रहे थे। जब पापा घर आए थे तो मुझे लगा उनके दोनों पैर टूटे हुए हैं, पर पापा मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और मुझे पता ही नहीं था। पर तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे पापा के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे उनसे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुम्हें उनके खिलाफ भड़काती हूँ हर एक चीज़ को लेके। हाँ प्रांशी, मुझको ये लगता था कि तुम मेरे पापा को पसंद नहीं करती हो, इसलिए तुम मुझे उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करती हो, मुझको भड़का रही हो। पर आज सच में मुझे यकीन हो गया कि तुम गलत नहीं हो, गलत तो मेरे पापा हैं। तुम्हें लगता था कि मैं भी उन लड़कियों जैसी हूँ जो फैमिली में रहना पसंद नहीं करती है, पेरेंट्स को पसंद नहीं करती है, फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए उसको। पर शायद तुम्हें याद होगा, शादी से पहले मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि मुझे फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता है, मम्मी पापा हम। पर तुम्हारी मम्मी नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि जब पापा होंगे तो उनका प्यार मिलेगा मुझे। लेकिन शायद उन्होंने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी मेरी लव मैरिज थी और उन्होंने कई बार ऐसी चीज़ें करी, मैंने बर्दाश्त किया। पर अब मुझे लगा कि तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी है। और शायद उन्होंने अपने दिमाग में ये थिंकिंग बना ली थी कि अक्की ने अपनी पसंद से शादी की है तो मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ। मैंने बहुत एफर्ट्स दिए, हर एक चीज़ पापा के लिए की, पर मैं कभी उन्हें खुश कर ही नहीं पाई। तुम्हें पता है ना कि मेरे पापा कितने पुराने ख्यालात के हैं। उनको बस अपने कास्ट में शादी करनी है, अपने कास्ट में शादी करनी है, सिर्फ यही रट लगाए पड़े हैं। और आज सब कुछ कितना बदल गया है, पापा को ये पता ही नहीं है। कास्ट से कुछ नहीं होता है। अगर दो लोगों के बीच में खुशियां ही नहीं रहेंगी तो फिर क्या मतलब है एक साथ रहने का, एक साथ जिंदगी काटने का। ये बात मैं पापा को कैसे समझाऊं? छोड़ो अक्की, रहने दो, तुमने देख लिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। प्रांशी, ये सही नहीं है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लीज मुझे रोको मत। पापा, पापा! तू कब आया? समझ गया मैं, तुमने फोन करके बुलाया ना इसे? नहीं पापा, उसने मुझे नहीं बुलाया है। मैं खुद ही ऑफिस नहीं गया हूं और मैंने सारी करतूत आपकी देख ली। पापा, 6 महीने से मैं आपका ये नाटक देख रहा हूं। मुझे लग रहा था कि आप सच में बीमार हैं, लेकिन नहीं, आप इस व्हील चेयर पर बैठकर बीमार होने का नाटक कर रहे थे। वाह पापा वाह, अपने ही घर में अपने बेटे के साथ ये अच्छा साजिश रच रहे थे आप। और क्या करता मैं? अपने पसंद की लड़की से शादी की तुमने, जाने कौन सी जाति की लड़की ले आया घर में है? मेरे पसंद की लड़की शादी क्यों नहीं की तूने? शर्म नहीं आई तुझे नीच हरकत करते हुए? इसीलिए मैं 6 महीने से ये नाटक कर रहा था पाइट का कि तुझे इससे दूर रख सकूं और मेरी पसंद की लड़की से तू शादी करे। पापा, आप इतना बेकार सोच सकते हैं मेरे बारे में, मैंने कभी नहीं सोचा था ये। प्रांशी से मैं कितना प्यार करता हूं, कभी आपने जानने की कोशिश की? और आपकी जिंदगी में उसने ऐसी कौन सी खलन डाल दी जिसकी वजह से आप उसको पसंद नहीं करते हैं? और पापा, आप इतना सब कुछ करने से पहले आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और कभी जिंदगी में बिठाकर आपने मुझसे बात तक नहीं की कि मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी किस चीज में है। अरे बाहर में गई ऐसी खुशी,
समाज में 4 लोग मुझ पर थूक रहे हैं कि मेरा बेटा मेरा कोई कहना नहीं मांग रहा है। अरे मैंने तेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय की थी, खूबसूरत बेटी से। तूने मेरी नाक कटा दी समाज में। लोग क्या कह रहे हैं जानते हो? पापा, आप तो बचपन में मुझे यही सिखाते थे ना, रहो बेटा, खुश रहो। और अगर नहीं खुश रहता था तो आप खिलौने लाकर देते थे मुझे। आज क्या हो गया है आपको? आज मेरी खुशी क्यों नहीं दिख रही है आपको? क्या कमी छोड़ी थी पापा मैंने आपके लिए? अरे तेरी खुशी के लिए ही मैंने उस लड़की से तेरा रिश्ता तय किया था। तुझे मालूम है 20 लाख का दहेज मिलने वाला था, सब पानी में चला गया तेरी वजह से। पापा, मुझे नहीं पता था कि आपको अपनी दौलत का इतना ज्यादा घमंड है। मुझे तो लगता था कि मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, पर आज समझ में आ रहा है कि पापा तो मेरी खुशी को समझ ही नहीं पा रहे। क्या हो गया है पापा आपको? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? और प्राची ने क्या बिगाड़ा है आपका? सब कुछ तो सही चल रहा है पापा घर में। मैं अच्छे से कमा खा रहा हूं, मेरी जिंदगी सेटल है, आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं है। उसके बाद फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बकवास बंद करिए। ये प्यार व्यार सब 4 दिन का होता है, उसके बाद सिर्फ धन दौलत की काम आती है। मालूम है तुम्हें? देख मेरी बीमारी में कितने पैसे लगे, देखा तुमने? पापा, वैसे आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है तूने? इस लड़की को छोड़ने का ना? है? छोड़ दे, अच्छा करेगा। नहीं पापा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। हमेशा हमेशा के लिए इस घर से मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा, वो भी प्रांशी के साथ। और आप आराम से इस घर में रहिए और खुश रहिए। पता है पापा, आज तकलीफ किस चीज की है मेरे अंदर? कि आप मेरे पापा हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर महीने पर आपको आपका खर्चा मिल जाया करेगा, क्योंकि आपका बेटा जो हूं मैं और प्रांशी इस घर से हमेशा के लिए जा रहे हैं पापा। पछताएगा, तू पछताएगा, एक दिन देख लेना। इस लड़की के चक्कर में तू पछताएगा। जिस दिन इस लड़की के प्यार का भूत उतर जाएगा ना, उस दिन तू बाप के कदमों में आके गिरेगा, भीख मांगेगा, नाक रगड़ेगा तो भी माफ नहीं करूंगा, समझा? प्रांशी, चलो यहां से। अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है।